आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर क्षेत्र नकहा नंबर 1 में जल भराव से त्रस्त नागरिकों ने किया सड़क जाम और प्रदर्शन। पिछले 6 माह से गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध स्वरूप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी गोरखपुर ने शांति एवं सद्भावना समिति की ली बैठक। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों का आना जारी, जिला अस्पताल प्रशासन हुआ सतर्क। और बलिया में पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने राकेश टिकैत और ओवैसी पर साधा निशाना। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के नकहा नंबर 1 में जल भराव की समस्या से आहत स्थानीय नागरिकों ने गोरखनाथ से स्पोर्ट कॉलेज जाने वाले रास्ते को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नकहा नंबर 1 जल भराव की समस्या पिछले कई महीनों से जस की तस बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम और जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से वह नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन आज स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने गोरखनाथ से स्पोर्ट कॉलेज जाने वाले नकहा ओवरब्रिज के पास सड़क जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। जाम की सूचना सुनने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम समाप्त कराया और उन्हें आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उन्हें जल भराव की समस्या से निजात दिला दिया जाएगा। बहरहाल स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें इस तरह के आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रभावी कदम जिला प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है। पिछले 6 महीनों से वेतन न मिलने से आक्रोशित गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। जिला महिला अस्पताल के कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि विगत 6 महीनों से वेतन न मिलने के कारण वह और उनका परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आज उन्होंने जिला अधिकारी विजय किरण आनंद से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय एवं अपनी परिधि के कर्मचारी सरोज कुमार सुहाना, राजेंद्र गुड़िया, उमेश चंद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे, चूँकि महिला अस्पताल के सारे कर्मचारी हैं, चाहे वो 4th क्लास से लगाए, स्वीपर से लगाए, तेनम तक लोग कार्य करते हैं और कोविड जैसी महामारी में इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके उस फील्ड में काम किया है, जिनका 6 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है। किसी के बच्चे, किसी की फीस नहीं जमा हो पा रही है, बच्चे खाने के लिए एकदम ऐसी स्थिति है, भूखमरी के कगार पर हो गए हैं। चूँकि इन लोगों को जब सीमा से पार हो गए, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक करके जन सुनवाई करके सारी समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं ये निश्चित रूप से शासन के विरुद्ध काम करना चाह रहे हैं। इस नाते आज मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ और जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपकी समस्याओं को सुन करके, इन लोगों के बच्चों को देख करके, इनकी पीड़ा को सुन करके तत्काल तुरंत फ़ोन से बात करके और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गोरखपुर जनपद के एनएक्सी भवन सभागार में त्योहारों के मद्देनजर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में आला अधिकारियों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए त्योहारों को मनाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि त्योहार सभी का होता है, इसे मिलकर मनाएं। त्योहारों के दौरान कानूनी व्यवस्था का 100% पालन होना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो पहले ही बता दें, जिससे कि समस्या को दूर किया जा सके। खुशहाली और परिवार में और रंगीन खुशहाली प्रदान करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। और मैंने जो विभिन्न जनपदों में महसूस किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से जो आपसी सद्भाव, गंगा यमुना की तहजीब और सौहार्द जो देखने को मिलता था, वो यहाँ भी भरपूर मिलेगा, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि भिन्नता होने के बावजूद भी कैसे एक अखंड देश के रूप में हम लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वो उसका
जीता जाता नमूना गोरखपुर में गर्व के साथ महसूस करने को मिलेगा। यही है। गोरखपुर में डेंगू का खौफ अब लोगों को सताने लगा है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों का आना जारी है। ऐसे में जिला अस्पताल में भी सतर्कता बरती जा रही है। इस संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे का कहना है कि अभी जिला अस्पताल में डेंगू के मरीज नहीं हैं, फिर भी हमारी टीम सतर्क है। डेंगू व मलेरिया की जाँच की जा रही है। CSC PSC पर भी दवाइयाँ और डॉक्टर मौजूद हैं। साथ ही हमने कुछ बेड भी रिजर्व कर रखे हैं। सतर्क रहते हैं मलेरिया के लिए और डेंगू के लिए। हमारा जिला 12 मास सतर्क रहता है। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट है। हमारी CSC PSC पर भी डेंगू की जांच के लिए हमारे पास किट है। मलेरिया जांच हो रही है, तो कहीं भी करीब 5-6 हज़ार से 5 हज़ार से ज़्यादा की जाँचें हम करा चुके हैं। कहीं कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमने प्रिकॉशनली 161 बेड डेंगू के लिए आरक्षित कर रखा है। जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसको देखेंगे और उसको भर्ती करके इलाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सुहाव ब्लॉक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के खेलकूद एवं पंचायती राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने राकेश टिकैत और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि राकेश टिकैत बताएं कि वो किसकी टीम के हैं, ओवैसी या वो जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं बोल सकता है उसकी। उत्तर प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। राकेश टिकैत जी बतावें कि वो किसकी टीम के हैं, और ओवैसी जी और वो खुद ही जानते हैं जो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम न बोल सकता हो, जो भारत माता न बोल सकता हो, जो राष्ट्रगान न कर सकता हो, और जब राष्ट्रगान हो तो पार्लियामेंट से बाहर जा सकता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी का कभी हितैषी नहीं हो सकता। खबर यूपी के बलिया से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने से पहले ही प्रत्याशियों की दावेदारी जोर शोर से चल रही है। इस दौरान जनपद के फेफना विधानसभा से बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी ठोकने वाले अवलेश सिंह ने कहा कि हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार दोबारा बनने जा रही है। अगर मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो पूछना ही नहीं, आसपास के सभी सड़कें ठीक होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। अवलेश कुमार सिंह, भाजपा नेता, 360 बलिया। अवलेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके, और 2022 का चुनाव जो जैसे नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है कि अगर बीजेपी आपको टिकट दे रही है, उम्मीदवार बनाती है, तो आपका क्या मुद्दा होगा और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा पुनः सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। माननीय आदित्यनाथ योगी जी दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे, और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होगा विकास। विकास में इस क्षेत्र की सड़कों का बनाना, और बिजली 24 घंटा, और अस्पतालों में डॉक्टर जो है आपको 24 आवर्स उपलब्ध रहे। ये सभी भी विकास के मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूं, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी का सरकार पुनः दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ बनाना है। और मुझे अगर पार्टी प्रतिनिधित्व करने का समझती है, अधिकार देती है, तो अब उसमें कुछ पूछना ही नहीं है। जितनी आसपास की सड़कें हैं, जितना विकास का काम है, हम तो 24 घंटा जनता के लिए समर्पित हैं। गोरखपुर जनपद के नौसर से पैडलेगंज तक हो रहे 6 लेन निर्माण कार्य के विरोध में व्यापारी, काश्तकार और स्थानीय निवासी लामबंद हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों व्यापारियों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 6 लेन के निर्माण में हमारे व्यक्तिगत जमीन का उपयोग किया जा रहा है और हमें उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को पत्र दिया है, जो कि जमीन या दुकान 6 लेन की परिधि में आ रहा है, उसके मुआवजे का निर्धारण करने के बाद ही हमारे मकान और दुकान को हटाने का निर्णय लिया जाए। ये 2006-07 के बाद जो एक्वायरमेंट 13 डिसमिल जमीन किए हैं 52 ईयर, उसके बाद की सीमा सब हम लोगों की है। उसके बाद जितना एक्वायरमेंट एक करें उसका हमें मुआवजा दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के मौके पर शुरू किए गए गरीब कल्याण
दिवस के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपराइच के प्रांगण में किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे स्थानीय विधायक महेंद्रपाल सिंह द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने किसान मेले में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सभी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार करने का लगातार कार्य कर रही है, लेकिन आज़ादी के बाद से पिछली सरकारों द्वारा गरीबों को दिया जाने वाला अनुदान पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। देखिए, दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर गरीब कल्याण दिवस के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ आज हर ब्लॉक मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सरकार की उन सारी योजनाओं को जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो दीनदयाल जी ने एक व्रत लिया था, उसी के दृष्टिगत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि इस स्टॉल लगे हुए हैं सारे विभागों के। इस पे आकर के हर किसान अपनी समस्या को समझ सकता है, जान सकता है। जिसकी कोई किसी योजना से जो वंचित है उस योजना का वो लाभ ले सकता है। आज कला सांस्कृतिक सामाजिक संस्था सनरोज का 29वां स्थापना दिवस आज गोरखपुर जनपद के हरिओम नगर स्थित एक मैरिज हॉल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों द्वारा केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी गयी। इस मौके पर पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि सनरोज संस्था शहर की विभिन्न प्रतिभाओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे लाती है। इनका प्रयास सराहनीय। कर्नाटक से नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले गोरखपुर जनपद के ग्रीन सिटी में रहने वाले गोविंद साहनी को उनके आवास पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता जितेंद्र निषाद द्वारा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के युवा नेता जितेंद्र निषाद और बॉक्सिंग चैंपियन गोविंद साहनी ने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर आकर मुझे जितेंद्र निषाद द्वारा सम्मानित किया गया और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीतने के बाद मेरे घर आकर मुझे सम्मानित किया है। सबसे पहले सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आज सम्मानित हुआ और मेरे सर मेरे साथ भी आए और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा सर। मैं आज आपको लगता नहीं कि खिलाड़ी जो क्रिकेट और बड़े खेलों की बात हटा दें तो अन्य खेलों के खिलाड़ियों को कोई महत्व भारत में नहीं दिया जाता है? जी सर, क्योंकि सारा फोकस क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया, इसी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। सारे पैसे इसी पे लगाए जाते हैं। अदर भी गेम है उसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है सर, एक बार ध्यान तो दे। हमको जो है मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे समाज के एक होनहार लड़के तेज तर्रार जो गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनको किसी ने सम्मानित नहीं किया और जिस पटल पे इनको सम्मानित करना चाहिए वह इस तरह से इनको सम्मान नहीं दिया गया। तो मुझे पता चला तो मैं तुरंत आया। मैं बोला कि कल ही मैं प्रोग्राम बना दिया और कि मैं चलूँगा और उनका स्वागत करूँगा और ये हमारे समाज का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। और भारत में मान लीजिए नेशनल इन्होंने खेला है, गोल्ड मेडल जीता है, अब इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। तो हम तो कामना करेंगे भगवान से कि एक जाएं वहाँ भी गोल्ड मेडल जीतें और हमारे भारत का नाम रोशन करें। गोरखपुर में शुभारंभ गरबा महोत्सव वर्कशॉप में प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है इन दिनों गरबा नृत्य। आयोजकों द्वारा गरबा नृत्य प्रशिक्षकों के बीच हर सप्ताह कोई न कोई पुरस्कार भी वितरित किया जा रहा है ताकि गरबा सीखने वालों में उत्सुकता और रोचकता भी बनी रहे। इसी के मद्देनजर पिछले सप्ताह बेस्ट स्टार परफॉर्मेंस का चुनाव कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए ऋचा चौधरी ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन होता है। मुझे पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है गरबा इवेंट, और मुझे गरबा और डांस में शुरू से इंटरेस्ट किया है। आज मैं आई और मैंने देखा कि इतना सारे महिलाएं वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, इतने अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, डांस कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।